नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं हूं मनोज। सीकर उपजिला प्रमुख ताराचंद धायल के जन्मदिन पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर 2028 के चुनावी माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग पहुंचे और यह भीड़ एक साधारण भीड़ नहीं मानी जा रही। राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार यह भीड़ 2028 के लिए धायल की बढ़ती लोकप्रियता का सीधा संकेत है। याद दिला दे 2023 के विधानसभा चुनाव में ताराचंद धायल ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा था और फिर भी उन्हें 40,782 वोट मिले थे। उनकी इस मजबूती ने उस समय भी राजनीतिक समीकरण बदल दिए थे। कांग्रेस के राजेंद्र पारीख पहले स्थान पर रहे, जबकि भाजपा के रतनलाल जलधारी दूसरे स्थान पर, लेकिन धायल बागी होकर भी हजारों वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। यही से साफ हो गया था कि धायल का एक स्वतंत्र और मजबूत जनाधार है। अब 2028 के चुनाव से पहले जो भीड़ आज दिखाई दी, उसका राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। यह कार्यक्रम केवल जन्मदिन समारोह नहीं था, बल्कि धायल की ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में एक और घटना हुई जिसने पूरे इलाके की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। भाजपा के कद्दावर नेता सुभाष महरिया ने ताराचंद धायल को मंच पर दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। यह दृश्य केवल सामाजिक दृश्य नहीं था, बल्कि राजनीतिक संदेश देने वाला क्षण भी माना जा रहा है। उधर कार्यक्रम में मौजूद ओंकार मुंड, जो आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के राइट हैंड माने जाते हैं, उन्होंने मजाक में कहा कि धायल साहब को हमारी ओर कर दीजिए। आप ये उनका जो डिस्कशन है वो एक बार इस वीडियो में सुनिए। यहाँ पर जो भाई आए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, जो बहनें आई हैं, वो सारे के सारे स्वयं बहुत ही अग्रेसिव होकर आए हैं, न कि बुलाने के ऊपर नहीं, एक साधारण मैसेज के ऊपर कि रॉयल गार्डन में आज 23 तारीख को भाई ताराचंद जी का जन्म दिवस है। रक्तदान का महादान ये जो हो रहा है, इस महादान के जरिए कई हजारों यूनिट यहाँ पर आज इकट्ठा होंगी और ऐसे असहाय निसहाय ऐसे जरूरतमंद लोगों को काम आएंगी जिसका कोई सानी नहीं है। मैं पुनः भाई ताराचंद जी को आप सब की ओर से, हम सब दोस्तों की ओर से, छोटे बड़े भाइयों की ओर से बहुत ही शुभकामनाओं के साथ ये दुपट्टा उड़ाकर पूरा भाव में स्वागत करता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। स्वागत करता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो ये संकेत दे रहे हैं कि आरएलपी भी धायल पर नजर बनाए हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ताराचंद धायल 2028 में आरएलपी में जा सकते हैं? संभावनाएं खुली हैं, क्योंकि धायल भाजपा से दूरी बना चुके हैं और आरएलपी हमेशा ऐसे नेताओं की तलाश में रहती है जिनके पास मजबूत स्थानीय पकड़ हो। धायल जैसे लोकप्रिय चेहरे की एंट्री आरएलपी को सीकर और आसपास की सीटों पर बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन क्या यह पूरी तरह तय है? तो बिल्कुल नहीं। धायल अभी अपने विकल्प खुले रखकर चल रहे हैं। वे अपनी जनाधार की ताकत बढ़ा रहे हैं और यह देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में किस पार्टी में उन्हें ज्यादा सम्मान, ज्यादा शक्ति और जीत की ज्यादा संभावनाएं मिलेगी। समीकरण दूसरा भी हो सकता है, धायल भाजपा में वापसी करे, क्योंकि सुभाष महरिया का सम्मान देना दर्शाता है कि भाजपा भी धायल को अपने पाले में वापस लाने की इच्छा रख सकती है। 2023 का अनुभव भाजपा नहीं दोहराना चाहेगी, जहां धायल के बागी होने से वोट कटे और कांग्रेस को फायदा मिला। अगर धायल आरएलपी में जाते हैं तो भाजपा का कोर वोट टूट सकता है और कांग्रेस के लिए नई चुनौतीपूर्ण समीकरण पैदा हो सकती है। मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और अगर धायल भाजपा में लौटते हैं तो 2028 में मुकाबला फिर सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में धायल निर्णायक भूमिका निभाते दिखते हैं। आज की भीड़ एक राजनीतिक संदेश देती है। धायल जहां भी जाएंगे वहां राजनीतिक तस्वीर मजबूत होगी, क्योंकि भीड़ ही तय करती है कि टिकट किसे मिलेगा और वोट बैंक यह तय करता है कि नेता का भविष्य कितना मजबूत है। सीकर की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। ताराचंद धायल के इस कार्यक्रम ने 2028 के चुनावी ट्रेलर की झलक दिखा दी है।
अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि धायल आगे किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, आरएलपी, भाजपा या कोई तीसरा रास्ता। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है, ताराचंद धायल 2028 के चुनाव में सीकर की राजनीति में सबसे निर्णायक चेहरे में से एक बने रहेंगे। तो ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि सीकर की राजनीति है उसमें किस तरह की हलचलें पैदा हो चुकी है। और अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सिक्योरिटी परिदृश्य। नमस्कार।